ऐसे काम क्यों ना करें, भले ही छोटा हो, लेकिन एक योगदान बने समाज के, देश के उत्थान में। जो देह के किसी मिशन के लिए आए थे वे हमेशा जिंदा रहे। यादों की स्मृति में वे ही याद किए जाते हैं जिनका मकसद आवाम के सपनों को पूरा करना होता है। सब यात्रा से शुरू होकर एक कविता जीवन दृष्टि को बहुत व्यापक बना देती है। एक कविता है नवेंदु प्रियदर्शी की। नवेंदु प्रियदर्शी बिहार से हैं और बिहार शिक्षा आंदोलन से जुड़े हैं, उसके अगुआ हैं। मार्क्स की अंतिम यात्रा में कुल 12 लोग शामिल थे। मुक्तिबोध की मृत्यु के वक्त 8। कोई मास्टर मर गया है, प्रेमचंद के बारे में यह कहते सुने गए। गुमनामी में निराला गए और इमरूज की शव यात्रा में कुल 10 लोग थे। कुछ लोग अलग मयार के लोग थे जो मृत्यु के बाद समझ आए। कुछ लोग तो देह में आए लेकिन अपनी ही देह के नहीं हुए। झूठ साबित हुई ये बात कि शव यात्रा बताती है आदमी कितना बड़ा है। कुछ लोग जो मृत्यु से पहले देह से मुक्त हो गए, जिन्होंने देह की आसक्तियाँ नहीं खेली, जिन्होंने देह की लंपटता के ग्रंथ नहीं रचे, जो देह में किसी मिशन के लिए आए थे, वे हमेशा जिंदा रहे। दरअसल मृत्यु के बाद समझ आए लोग। हमारे मयार में बड़े लोग थे, वे हमारी समझ के मोहताज नहीं थे। वे मोहताज नहीं थे कि उनका जीना जाना भव्य हो सके। वे हमें किसी उपहार में मिले रत्न थे जिनकी कीमत हमने खो जाने के बाद जानी। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो देह किसी मिशन के लिए आए थे वे हमेशा जिंदा रहे। यादों की स्मृतियों में वे ही याद किए जाते हैं जिनका मकसद आवाम के सपनों को पूरा करना होता है। शव यात्रा से शुरू होकर एक कविता जीवन दृष्टि को व्यापक बना देती है। तो नवेंदु प्रियदर्शी जी की इस कविता को सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज़लेटर मित्रा के सरंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।